राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में आज कर्मी नर का अंग शुरू हुआ है। कर्मी नर किसे कहते हैं? आत्मा अनंत जन्मों से अपने कर्मों को भुगतते भुगतते अंत में उसे मनुष्य जन्म मिल गया। मनुष्य जन्म भी मिला इस आत्मा को, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर पाया मनुष्य। उसे अच्छे से पता है कि इस मनुष्य जन्म से ही परमात्मा की प्राप्ति की जा सकती है। मनुष्य जन्म मोक्ष प्राप्ति का दरवाजा है। दरवाजे पे भी खड़ा है, लेकिन फिर भी भक्ति नहीं कर पा रहा है। सत्संग में भी जा रहा है, ज्ञान को भी सुन रहा है, लेकिन न उससे भजन होता है, न सुमरन होता है, न नाम जप होता है। सिर्फ अपने कर्मों के वश। कितने भारी कर्म है उसके कि अंदर से इच्छा होते हुए भी भक्ति की वो परमात्मा का नाम नहीं ले पाता है। मत भागी संसार में सोनर कहिए जोए, सुन जो सब सुख राम कहे, जामुख राम न होए। मत भागी यानी भाग्यहीन है ऐसा मनुष्य जो संसार में आया परमात्मा की भक्ति के लिए था, परमात्मा के मिलने के लिए, लेकिन उसके मुख से ये राम नाम निकलता ही नहीं है। भजन बिना नर फिरत है, तेनर पशु समान, हर तज से सुख राम कहे, धरक पूजे जे आन। तो धिक्कार है ऐसे मनुष्य जीवन पर कि परमात्मा की भक्ति को समझते हुए जानते हुए भी वह परमात्मा का नाम नहीं लेता है। बिल्कुल पशुओं के समान है। संसार में पशु भी क्या करते हैं? खाते हैं, पीते हैं और सोते हैं। तो ये मनुष्य होकर भी ये भी वही पशु वाले कार्य कर रहा है कि खाना पीना सोना और बस अपनी इच्छा और मन के मुताबिक इस संसार में चलता रहता है। उसको ब्रह्म के नाम को छोड़कर बाकी सारे संसार में कर्म करता रहेगा, लेकिन उसके मुख से परमात्मा का नाम नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि हर समय उसकी इच्छा हावी रहती है इस मन के ऊपर। जो इच्छा होती है बस मन से वही कार्य करवाता है, और ये आत्मा और शरीर दोनों उसी अनुसार उसके चलते रहते हैं। सद्गुरुदेव ऐसे कर्मी मनुष्य के उदाहरण देकर कह रहे हैं कि संसार में इतने भारी कर्म है मनुष्य के कि ज्ञान मिल जाने के बाद भी भक्ति मार्ग पर नहीं चलता है। जल पाहण घी कूप, झूठ गुल आग न झेले। तो जैसे जल में पत्थर पड़ा हो, सालों साल पड़ा हो, हजारों साल तक पड़ा हो, क्या एक बूंद भी उस पत्थर के अंदर जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं जा सकती। तो ऐसे कर्मी मनुष्य हैं कि संसार में रहते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, तब भी उनके अंदर परमात्मा के नाम की जागृति नहीं हो पाती है। घी कूप यानी घी का कटोरा या घी का डब्बा, उसमें घी पड़ा हुआ है, लेकिन क्या तिल मात्र भी उस घी की एक बूंद उस कटोरे या डब्बे के अंदर जा सकती है? बिल्कुल नहीं जाती है। घी खत्म हो जाएगा, आप उसको साफ कर दोगे तो उसमें कहीं भी अंदर आपको वो घी जाता हुआ कहीं नहीं दिखेगा। इसी तरह इस कर्मी मनुष्य को ज्ञान सुनकर भी अंदर में वो नहीं उतार पाता है। झूठ गुल आग न झेले, जला हुआ सूत हो तो क्या वो आग पकड़ता है? तो इसी तरह वो कर्मी मनुष्य है। बालक संग जवान, हीण नर सेज न खेले। जैसे बालक के साथ कोई जवान हो तो क्या उन दोनों के मिलने से कोई तीसरा आ सकता है? इसी तरह स्त्री और पुरुष के अलावा जो तीसरा जेंडर है, क्या उसके संग सेज के सुख को लिया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो इसी तरह ये कर्मी मनुष्य है, उसके कर्म इतने भारी हैं कि वो इस ज्ञान को सुनकर भी नहीं अपना पाता है। भक्तर छिपे न घाव, आंधलो चाव न देखे। भक्तर यानी युद्ध के मैदान में अगर किसी सैनिक को जख्म लगे हैं और वो ऊपर से उस लोहे को पहन ले जिससे कि घाव न लग सके,
लेकिन क्या उस लोहे को पहन लेने से उसको जो घाव हुए उसका दर्द क्या मिट जाता है? बिल्कुल भी नहीं मिटता है। इसी तरह अंधा आदमी है, इच्छा होते हुए भी वो कुछ भी नहीं देख सकता। इतना ही गाना बजाना सब कुछ नाच गाने हो रहे हो, लेकिन वो इच्छा होते हुए भी नहीं दे सकता। इसी तरह लाडू किया अनेक चाख लेते बिन पेखे। इसी तरह अनेक तरीके की मिठाइयाँ हैं, लड्डू हैं, पेड़े हैं, बनाए गए हैं, लेकिन उनका चखे बिना क्या आपको स्वाद का मालूम पड़ सकता है? तो कर्मी मनुष्य भी इसी तरह जब तक ज्ञान को सुनकर अंदर धारण नहीं करोगे तो कभी भी मुक्ति को प्राप्त नहीं हो सकते। सिर्फ ज्ञान को सुन लेना काफी नहीं होता है या पढ़ लेना काफी नहीं होता है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। पोथी पढ़ पढ़ कर यानी संसार में हर कोई भागवत पढ़ रहा है, कोई गीता पढ़ रहा है, कोई पुराण पढ़ रहा है, लेकिन क्या पढ़ लेने मात्र से ज्ञान आ जाता है? जब तक ज्ञान को सुनकर धारण नहीं किया, उसका अनुभव नहीं किया, तब तक कोई भी पंडित नहीं बन सकता। यानी आत्मा परमात्मा में मिले कैसे, उसका ज्ञान क्या है, उसका भेद क्या है, उसकी विधि क्या है, ये जानना जरूरी है। ये जानोगे तभी तो इस पिंड में बैठी हुई आत्मा परमात्मा के प्रेम का आनंद उठा पाएगी। इसी तरह सतगुरुदेव कहते हैं, काली उन रंग चढ़े, लाखा करो उपाय। यूं कर्मी नर सुखराम कहे, ज्ञान बिंधे न आए। तो जिस तरह काली ऊन हो, अगर उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ाने की कोशिश की जाए, क्या कभी चढ़ता है? तो ये मन इतना मैला है, इतना विकारों से अगर भरा रहेगा, तो इस पर परमात्मा के प्रेम का रंग कैसे चढ़ेगा? बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगा। तभी तो ज्ञान को सुनकर भी उसके ऊपर ज्ञान का कोई असर नहीं होता है। तो ये ऐसे लोग कर्मी नर होते हैं कि ज्ञान को सुनकर भी धारण नहीं कर पाते हैं, मुख से परमात्मा का नाम नहीं ले पाते हैं। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, आंख ईख आदित्य, आंख कारी यू कर्मी नर। सतगुरुदेव कहते हैं, जैसे आंख का पौधा है, तो आंख का जो दूध होता है वो जहरीला दूध होता है, जिसे मदार का दूध भी कहा जाता है। तो उसका जहर अगर कोई पी ले तो उसका जहर उतारने के लिए गन्ने के रस को काम में लिया जाता है, और अगर गन्ने का रस ना हो तो इमली का रस उसको पिलाकर उसका जहर उतारा जाता है। तो जिस तरह आंकड़ा और ईख यानी सांठे का मेल नहीं होता है, इसी तरह कर्मी मनुष्य और ज्ञान का मेल नहीं बैठता है। अंदर इच्छा होते हुए भी वो भक्ति नहीं कर पाता है। आंखा कार्य यूं कर्मी नर। जिस तरह अगर किसी ने आंख का ऑपरेशन कराया हो, तो क्या वो सूर्य की तरफ देख सकता है? किसी को मोतियाबिंद हो जाता है या कोई ऑपरेशन कराता है, तो डॉक्टर उसे साफ बिल्कुल मना कर देता है कि सूर्य की रोशनी में नहीं जाना है, और या जाना है तो चश्मा पहन लो काला वाला बिल्कुल। तो क्या सूर्य की रोशनी शरीर के लिए अच्छी नहीं है? कितनी अच्छी है, लेकिन अगर उसने ऑपरेशन कराया है तो वही सूर्य की रोशनी उसके लिए नुकसानदायक हो जाती है। तो इसी तरह कर्मी नर अगर भक्ति करना भी चाहता है, तो वो अगर करेगा भी ना, तो खुद भी उस ज्ञान को गलत बताएगा, उस ज्ञान में पक्षपात करेगा, या नहीं तो ज्ञान को अड़ंग बड़ंग बोलेगा, यानी उल्टा सीधा बोलेगा। तो खुद का तो भला नहीं करता है, बल्कि सामने वाले को भी डुबो देता है। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, अड़पोया को चिरमी। अड़पोया एक जाति होती है, उसके घर में अगर किसी ने चिरमी का बीज डाल दिया या गांव में डाल दिया, तो वो गांव के गांव खाली हो जाते हैं। जबकि चिरमी एक पौधा होता है, बहुत काम आती है। कहीं कहीं तो सुनार उस चिरमी के माध्यम से उस सोने को तोलता है, और भी कई जगह काम आती है। लेकिन वहां जहां वो उन लोगों के लिए वो खतरनाक है, वो इसको बिल्कुल अच्छा नहीं मानते हैं। तो अड़पोया की जाति वाले चिरमी से डरते हैं।
इसी तरह सरप दूध विष होए, मरे खर मिश्री खावे। तो सांप को भी इसी तरह कितना ही दूध पिलाओ, लेकिन बनता जहर ही है। तो इसी तरह अगर अज्ञानी कोई ज्ञान को बिना जानकारी के बोल रहा है, अपने कर्मों के वश भक्ति तो खुद ने तो नहीं की है, लेकिन दूसरों को भी अगर वो ज्ञान बताता है गलत सलत, तो वो जहर के समान ही हो जाता है। आत्मा बेचारी मनुष्य जन्म भी लेकर आई, परमात्मा की मुक्ति का रास्ता भी उसको मिला, लेकिन एक अज्ञानी से मिलकर उसने अपना जन्म यूं ही गंवा दिया। इसी तरह मिश्री बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर गधे को मिश्री खिला दी जाए तो वो मर जाता है, जबकि मिश्री में कितना गुण है। तो ज्ञान में भी गुण बहुत है, लेकिन कर्मी मनुष्य अपने कर्मों की वजह से उसको अपना नहीं पाता है। चहुं दिस सायर नीर, प्रेत प्यासो दुख पावे। चारों तरफ पानी के तालाब भरे हुए हैं, समुद्र है, नदियां हैं, लेकिन फिर भी प्रेत आत्माएं प्यासी ही रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों की वजह से उनको वैसी योनि मिली है। तो इसी तरह कर्मी मनुष्य हैं जो अपने इतने खराब कर्म, यानी उनके ऐसे भारी कर्म हैं कि ज्ञान को सुनकर भी, ज्ञान का संग कर भी उनके ऊपर ज्ञान का रंग नहीं आ पाता है, न ज्ञान को अपना पाते हैं। भक्ति मार्ग मिलने के बाद भी भक्ति नहीं कर पाते, नाम जप नहीं कर पाते। साध संगत को जोग, दाख फल्या सुख राम कहे, हुए काग के रोग। तो साध की संगत भी मिली, यानी संत की संगत भी मिली, सत्संग भी मिला, लेकिन उनका भक्ति का योग नहीं बन पाता। इसी तरह जब दाख फलती है तो अगर कौवा उसको खा ले तो उसको कंठ का रोग हो जाता है, जबकि दाख कितनी फायदेमंद है, लेकिन कौवे को वो कभी नहीं फलती है। तो इसी तरह कर्मी मनुष्य है, ज्ञान को पहले तो सुनता नहीं है, जाकर भी समझता नहीं है, और अगर थोड़ा सा भी समझता है तो धारण किया नहीं है, अनुभव भी किया नहीं है। अज्ञान अवस्था के कारण खुद को भी डुबो देता है और सामने वाले को भी डुबो देता है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे की ज्ञान चर्चा कल करेंगे। राम राम।